गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है ये क्लास 8 है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जो कि क्वेश्चंस देखे थे छोटू एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंट चैप्टर जो है एक्सपोनेंट चल रहा। एक्सपोनेंट में जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग किए हुए आज के क्लास में है। उसके और भी हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले थे। एक 2 दिन 3 दिन क्लास में उधर ऑफ हो गया था क्योंकि कुछ काम था, तो इस कारण से घर चले गए थे, तो ऑफ था। अब जो है स्टार्ट फिर हम लोग कर रहे थे एक्सपेरिमेंट की, तो कुछ क्वेश्चंस देखने हैं और बाकी भी क्वेश्चंस हम लोग को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस है ये 8 क्लास है, तो 8 क्लास का बुक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज बना दिए गए थे। एक क्वेश्चंस आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है मेंटल्स मैथ। मेंटल्स मैथ यानी मेंटल्स मैथ का क्वेश्चन से जो कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ m and n are whole number, if m and n are whole number such that m and n are whole number such that m पर पावर n बराबर 121, then find the value of m minus 1 पर पावर n प्लस 1 का मान निकालना। यही क्वेश्चन कर रहा है छोटू, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या पता चल रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि m और n जो है होल नंबर है। तो होल नंबर तो आप बढ़िया से जानते होंगे कि होल नंबर किसको कहते हैं। काउंटिंग नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। छोटू बात समझ में आ रहा। यानी होल नंबर का यही डिफिनेशन है, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 इज नोन एज होल नंबर। तो यहाँ कह रहा है कि m और n ये जो है कैसा होल नंबर, और होल नंबर के आप कंडीशन बढ़िया से जानते हैं कि होल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, उसका हमेशा पॉजिटिव पावर होगा, डेसिमल में नहीं होगा। ये सब तो कंडीशन पढ़ा दिया गया होल नंबर का, तो ये यहाँ भी यूज करेंगे छोटू। तो ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं। सॉल्यूशन अगर बात करेगा तो यहाँ गिवन हम लोग को दिया गया है, गिवन m पर पावर n बराबर 121 दिया हुआ है, तब मान निकालना है। देन सॉरी छोटू, और देन तब हम लोग को m-1 का जो है मान निकालना है। तब जो है हम लोग m-1 पर पावर n प्लस 1 का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या कर सकते हैं, m पर पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। m पर पावर n लिखते हैं और बराबर 121 लिखते हैं, तो कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं हुआ, क्योंकि गिवन में दिया हुआ था तो हम लिख दिए छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिएगा आगे क्या करते हैं। तो यहाँ से जो है m पर पावर n है, और यहाँ से क्या हम 121 को अगर लिखना चाहते हैं तो 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 121 को अगर लिखना चाहते हैं छोटू तो 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 है। बात समझ में आ रहा। हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि m और n का वैल्यू अगर पता हो जाएगा। हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि m और n का वैल्यू अगर पता हो जाए छोटू, तो इसमें अगर हम पुट करते हैं, यानी इसमें अगर पुट कर देते हैं तो हमको आसानी से मान निकल जाएगा।
बात समझ में आ रहा है ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं? हम लोग इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि m और n का वैल्यू अगर पता हो जाए तो हम m-1 पर पावर n+1 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डिमांड रहेगा उसी के अनुसार चलना होगा ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से दोनों का देखिए बेस, यहाँ इसका मतलब है ये नीचे वाले को बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं छोटू। तो इसका मतलब है यम का मान अगर यहाँ से देखा जाए तो 11 होगा और n का मान देखा जाए तो पावर कितना है 2 होगा। यम का मान अगर देखा जाए तो 11 होगा और n का मान देखा जाए तो 2 होगा, क्योंकि ये जो है यम जो है आपका पावर का बेस का काम कर रहा है, n जो है आपका पावर का काम कर रहा है। तो यहाँ से बात करते हैं तो यम बराबर 11 होगा और n बराबर 2 होगा। बात समझ में आया है कि नहीं? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तो इससे आगे क्या पता चलेगा छोटू? इससे ये पता चलेगा कि हम लोग जो है m और n का मान जो है आसानी से निकाल लिए हैं। तो इसका मान निकालना है, देन इसका या नाउ भी लिख सकते, नाउ अब क्या होगा देखिएगा। तो यहाँ से m-1 पर पावर n+1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से m का मान पता है तो हम लोग लिख देते हैं 11-1, n का मान पता है 2+1 बराबर 11 में से 1 गया 10 होगा कि नहीं छोटू। अब 10 पर पावर जो है 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, 2 + 1 3 होगा पावर, और 10 पर पावर 3 का मतलब 1000। बात समझ में आ रहा, यानी 1000 इसका जो है आपका आंसर होगा। सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू। क्वेश्चन कैसा हो रहे। अब यहाँ देखिए m और n का क्यों कहा गया होल नंबर, इसलिए कहा गया छोटू क्योंकि m जो है m बराबर 11 आ रहा है, 11 आ रहा है और n बराबर 2 आ रहा है। 11 भी आपका होल नंबर और 2 भी आपका होल नंबर, इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया था कि m और n जो है आपका होल नंबर। बात समझ में आ रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, कभी भी उसका पावर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर इस कंडीशन को m और n के बारे में नहीं अगर बताता कि m और n होल नंबर नहीं है, तो हम लोग फिर इस कंडीशन के अनुसार नहीं चल सकते, और कोई कंडीशन चलते छोटू। लेकिन m और n होल नंबर इसलिए लिख दिया है क्योंकि होल नंबर हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, यानी पावर पॉजिटिव में आएगा, और दूसरा नंबर एक कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसका पावर कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसका फ्रैक्शन नहीं होगा। ये सब कंडीशन होल नंबर में पढ़ाएगा। तो 11 भी होल नंबर, n भी होल नंबर। हमको डिमांड था क्या चीज़ का, m का मान और n का मान पता चले तो इसमें वैल्यू में रखेंगे, डायरेक्ट मान निकलेगा। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया हुआ छोटू। तो ये क्वेश्चंस रहा, इसी पर हम अब एक अपना मन से एक आप लोग के लिए होमवर्क के टाइप में दे देते हैं। सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो इसको लिखिएगा छोटू जल्दी। अब हम लोग मिटाते हैं, लिखिएगा इसको जल्दी थोड़ा सा। अब इसको मिटाते हैं छोटू। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बात कर दिया जाए कि m और n जो है आपका होल नंबर है या m और n आपका नेचुरल नंबर है, इसमें कह दे दूसरा क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में HW इसी टाइप पर दिया गया, m and n आर नेचुरल नंबर सच दैट ऐसा है कि m पर पावर n बराबर आपका जो है 196 दे दिया जाए। अगर जो है m पर पावर 196 दिया जाए तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर मान पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 3 और जो है m+3 और उस पर पावर n+1, इसका मान पूछता है। तो आशा करते हैं छोटू सभी लोग से क्वेश्चंस बनना चाहिए। अगर जो है ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है
तो आप फिर से जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि एक क्वेश्चन जो आप दिए थे वो नहीं बना है, तो फिर से अगले क्लास में हम एक क्वेश्चन को देख लेंगे छोटू। लेकिन पहले कोशिश खुद से करना, बात समझ में आ रहा? तो ये प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और इसी पे प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ़ एम एंड क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा था, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था छोटू। इफ एम एंड एन आर होल नंबर सच दैट ऐसा है कि m पर पावर n बराबर 512, m पर पावर 512, ये 512, then find the value of तब मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका मान निकालिएगा? m माइनस 1 पर पावर जो है, या n माइनस 1 लिखिए, ऐसे लिख देते हैं। n माइनस 1 पर पावर n माइनस n है छोटू, n माइनस या n प्लस कर दे, n प्लस 3 पर पावर m माइनस 1 कर देते हैं, m माइनस 1 कर देते हैं। तो इसका देखिएगा, आप बना के कोशिश करिएगा। और भी जो है हम लोग इसको क्वेश्चन को जो है स्टार्टिंग करेंगे वहाँ से, तो कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? उसके बाद अब यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया छोटू। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसी में हम लोग लिख सकते हैं कि m और n जो है आपका होल नंबर है। सच दैट ऐसा है कि, मतलब एक क्वेश्चन और दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए कि इफ लिख देते हैं इस तरह से कि इफ m एंड n आर होल नंबर सच दैट ऐसा है कि सच दैट m पर पावर n बराबर 1024 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसी को लिख दीजिए, m माइनस 1 पर पावर n प्लस 1 का मान निकालना। ये क्वेश्चन 4 को दे दिया गया छोटू। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ही टाइप पर इसलिए दिया गया है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर रहता आप तो फिर ध्यान में बातें नहीं याद रहते हैं। अगर जो है इसी पर 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया गया है, आप खुद से बनाइएगा तो फिर कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो जैसा ही कहीं देखिएगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में भी पूछता है तो आपको माइंड पर स्ट्राइक जल्दी करेगा। तो इसके अनुसार हम लोग 4 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन था उसी के हम लोग 4 क्वेश्चन उस टाइप से बना दिए गए, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के लिए बनाया गया। अब हम लोग और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं छोटू, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो है हम इसको मिटाते हैं, क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ये जो है ये क्वेश्चन जो लिखे हैं उसको आप व्हाट्सएप पे जो बच्चे बना लेंगे वो भेज देंगे, सेंड कर दिया जाए, कर दीजिएगा ताकि चेक हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बाकी डाउट होता है तो अगले क्लास में बोल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि नहीं समझ में आया या डाउट हो रहा है, तो फिर हम उसको भी देख लेंगे। बात समझ में आ रहा है छोटू? अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है इवैल्यूएट, आसान क्वेश्चन है इधर। तो जो भी है आप कोई भी और भी बुक बना सकते हैं। इवैल्यूएट निकालना है, इवैल्यूएट करना है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है नहीं। पहला कह रहा है -2 पर पावर 4, -2 पर पावर 4। तो ध्यान दीजिएगा -2 पर पावर 4 का मतलब क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है। अगर बात करते हैं तो इस तरीके से है, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, -1/3 स्मॉल ब्रैकेट पर पावर -2, इस पर पावर कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट है, -2
उस पर जो है 2 और इस पर पावर भी 2 और इस पर होल पर पावर 1। बात समझ में आ रहा? इस पर होल पर पावर 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा छोटू। तो यहाँ से जनरली हम लोग अगर बात करते हैं तो सॉल्यूशन का, तो आप ये पता चल रहा होगा कि अब पावर जब भी पॉजिटिव होते हैं, पावर जब भी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी पावर नेगेटिव होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव करना पड़ता है छोटू, करना ही होगा। तो पॉजिटिव पावर आप कीजिए, तो यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे पॉजिटिव पावर कैसे होगा। तो यहाँ से -2 पर पावर -4 का मतलब है कि आप पॉजिटिव पावर करिएगा तो इसका मतलब रिवर्सिंग, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करना होगा। बात समझ में आ रहा? यानी जब भी पावर आपका निगेटिव रहा, जब भी पावर निगेटिव रहा तो हमेशा कोशिश करना है कि पावर को पॉजिटिव बनाना। और पावर कैसे पॉजिटिव बनता है छोटू, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में आप कीजिएगा तो पावर आपका क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं इसको कुछ नहीं है तो नीचे 1 है तो 1/-2 तो ऐसा ही रह जाएगा छोटू। अरे पावर निगेटिव है तो जब भी रिवर्स जैसे ही कर दिए उसका उल्टा, इसका मतलब पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और पावर पॉजिटिव हो गया तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब तो आप जानते हैं कि कोई भी है, जैसे a पर पावर m का मतलब था a गुने a गुने a गुने a गुने कहाँ तक जाएगा, m टाइम्स तक जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो उसी तरह से ये कई बार जाएगा छोटू, पावर कितना 4 है तो 4 मरते जाएगा, यानी 1/-2 गुने 1/-2 गुने 1/-2 गुने 1/-2। बात समझ में आ रहा? इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि अब ऊपर 1 से गुना सब में होगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 होगा। नीचे करते हैं तो -2 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ कितना 16 होगा। अब ये देखना है कि आप लोग को साइन पहचानने कैसे आए कि पावर जो है बहुत ज़्यादा पावर रहेगा, ये पावर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को कैसे पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे छोटे। तो यहाँ से क्या करते हैं कि अगर आपका -1 पर पावर इवन रहा, इवन के रूप में रहेगा, यानी इवन अंदर में कुछ भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी, तो -1 पर पावर इवन रहेगा तो हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी प्लस में आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? यदि -1 पर पावर इवन रहे, -1 पर पावर इवन रहे तो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, और यदि -1 पर पावर ऑड रहे तो हमेशा नेगेटिव होगा। यदि -1 पर पावर ऑड रहे तो हमेशा जो है आपका नेगेटिव मान देगा। बात समझ में आ रहा? यदि आपका जो है इवन रहेगा तो पॉजिटिव मान देगा, और यदि -1 पर पावर ऑड रहेगा तो आपका नेगेटिव होगा। और इवन और ऑड आप बढ़िया से पहचानने जानते होंगे छोटू कि वैसा कोई मतलब इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से पूरी डिविजिबल, यानी 2 से जो कटने वाला संख्या है उसको इवन नंबर कहेंगे, जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। बात समझ में आ रहा? जो 2 से कट जाएगा उसको इवन नंबर कहेंगे, जो 2 से नहीं कटेगा उसको ऑड नंबर कहेंगे छोटू। तो इसके अनुसार अगर -1 पर पावर इवन होता है तो इसका मतलब समझना है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, और -1 पर पावर ऑड होता है इसका मतलब समझना है कि निगेटिव वैल्यू देने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पॉजिटिव निगेटिव पर बात चला छोटू। तो उसी तरीके से -1/2 पर पावर 4 है, और 2 पर पावर 4 का मतलब है कि 4 इवन है कि ऑड है, तो ये जो है 4 इवन है छोटू, और इवन नंबर होगा तो आपका आंसर कैसा देगा, पॉजिटिव में, इसलिए आपका आंसर कैसा दिया, पॉजिटिव में। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए माइनस गुने माइनस प्लस करेंगे, और प्लस गुने माइनस माइनस होगा, फिर माइनस गुने माइनस प्लस 1/16। अगर एक ही पर -1/2 पर पावर 5 रहता तो आपका मान जो है
कितना आता छोटू, -1/32 आता। क्योंकि जो है आप देख सकते हैं जैसे -1/2 रहता, इस तरह से इस पर पावर 5 रहता। और 5 आपका कौन सा संख्या है, इवन है कि ऑड है, तो ऑड है। तो ऑड के केस में हम दिखाए हैं कि हमेशा मान कैसा आएगा, नेगेटिव। आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए तो -1/2 इसको आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-2 गुने 1/-2, क्योंकि 5 बार रिपीट होगा। -1/-2 गुने 1/-2 गुने 1/-, देखिए तो माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस आ रहा। यानी जो है तो 1 गुने 1 1 है, और नीचे गुना करेंगे तो आपका 32 आएगा। क्या चीज़ माइनस आएगा, और ऊपर भी आप माइनस भेज सकते हैं, क्योंकि प्लस बटा माइनस आप जानते हैं प्लस भागा माइनस माइनस देता है, और माइनस भागा प्लस जो है माइनस देता है, और माइनस भागा माइनस आपका प्लस देता है, और प्लस भागा प्लस आपका प्लस देता है। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ जो है -1/32 हो जाता है, ये आंसर होगा। अगर पावर आपका 5 रहता तब, यानी ऑड रहता तब ऐसा सोच सकते थे। जैसा ही पावर इवन आप देखें, यानी लॉजिक पता होना चाहिए पावर कितना है, इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ऑड है तो निगेटिव मान आएगा। बात समझ में आए, वैल्यू का मतलब मान ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा छोटू। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पे बात कर रहे थे तो ये समझ में आया होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको मिटा देते तो ये तो समझाने के लिए बताया गया था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, ये जो है बिग ब्रैकेट पढ़ते हैं, इसको हम लोग बिग ब्रैकेट करते हैं। बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको हम बिग ब्रैकेट कहते हैं। और इसको हम लोग करली ब्रैकेट करते हैं, और इसको हम लोग करली ब्रैकेट करते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट करते हैं। बात समझ में आ रहा। ये 3 ब्रैकेट का हम लोग यहाँ नाम जान गए छोटू। ये वाला बड़ा वाला जो रहता है, ये जो था आपको ध्यान दीजिएगा, ये वाला ब्रैकेट जो आपको था, ये वाला जो है, ये वाला को हम लोग बिग ब्रैकेट कहते हैं। बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ये वाला को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, और ये वाला को है, ये वाला जो रहता है इसको हम लोग करली ब्रैकेट कहते हैं। 4 प्रकार के ब्रैकेट होता है, मतलब 3 प्रकार के और भी पढ़ना है, बार ब्रैकेट भी होता है। तो यहाँ जितना ही मुझे ये समझना है, बहुत सारे को पता नहीं चलता है कि कौन सा ब्रैकेट का पहले काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है। बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, जिनको पता नहीं है वो साइड में भी लिख सकते हैं। तो यही सब बेसिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और आशा करते हैं सब जानते हो। तो इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे देख रहे थे उसको देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन, इसको भी मिटा देते हैं। क्लियर है कि नहीं, मिटाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है इसका सेकेंड वाला देख रहे थे। ये तो पता चला कौन ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर हम लोग बिग और करली ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर हम लोग बिग ब्रैकेट का करेंगे। सबसे पहले बात किया जाए तो सबसे पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट का काम होगा, फिर हम लोग बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, -1/, ये। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ बिग ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर वाला काम करें स्मॉल ब्रैकेट को। तो क्या ये दोनों के स्मॉल ब्रैकेट का काम कर रहे हैं,
तो इसका जो है इसको गुना कर सकते हैं कि नहीं, बात समझ में आ रहा। और ऐसे भी आप जानते हैं कि यम का काम कर रहा, यम का काम कर रहा, कोई और भी काम कर रहा है, यम एन वो भी मान सकते हैं, सभी तो गुने में हो। जैसे ए एम का ए एम एन का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए पर भी 2, एम पर भी 2, एन पर भी 2, सब पर भी 2 पावर होता है। तो उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं छोटू। तो सभी पर पावर क्या होगा, पावर जो है जब जो बेस पे पावर रहते हैं तो सभी आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो करेंगे, देखिएगा यहाँ से कितना होगा, -1/3 पर पावर जो है इसको लिखना चाहते हैं तो 2 दूना 4 डायरेक्ट कर रहे हैं, भाई ये इसको कर रहा है तो 2 दूना, ये दोनों को पहले एक साथ कर रहे हैं, ये कितना है 2 दूना 4 है, तो ये 2 दूना 4 कर देते हैं तो -4, और इस पर अब जो है करली ब्रैकेट का भी एक साथ ही काम करना है, ठीक है। अब इस पर पावर 1 हो जाएगा, बात समझ में आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों के अब फिर काम करेंगे, यम का काम कर रहा है, एन का काम कर रहा है, ये वाला यम का काम कर रहा है, ये वाला एन का काम कर रहा है, तो यम गुने एन, आप जानते हैं 2 पर पावर एम है और इस पर पावर एन है, तो इस पर 2 पर पावर एम गुने एन होता है कि नहीं, उसके कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं। तो इसका जो है अब हम लोग पूरा का ब्रैकेट का काम कर लिए शुरू, तो -1/3 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, ये जो है आपका यहाँ से 4 गुने 1 -4 होगा, बात समझ में आ रहा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके आगे तो आप भी आसानी से कर सकते हैं पिछले जैसा क्वेश्चन। तो जब भी पावर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो आप पावर को, जब नेगेटिव है पावर तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो नोमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर को नीचे, यानी सिर्फ रिवर्सिंग करेंगे, उल्टा करेंगे, बात समझ में आ रहा। साइन रिवर्सिंग, जब इसको रिवर्स कर दीजिएगा डिनोमिनेटर को नोमरेटर में और नोमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाता। इसका कॉन्सेप्ट बताया गया तो बेसिक से भी। तो इसको क्या करेंगे, 3/-1 लिखेंगे और इस पर पावर 4 हो, बात समझ में आ रहा। जैसे a/b पर पावर -n है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसका मतलब b/a पर पावर n हो जाएगा, बात समझ में आ रहा। यानी पावर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, उल्टा, नोमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमरेटर में, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे आप लोग कर सकते हैं कि क्या होगा छोटू, 3/-1 पर पावर 4 होगा, और 4 आपका कैसा है, इवेन है। तो इवेन के केस में बताए थे कि जब भी -1 पर पावर इवेन रहे या कुछ पर पावर इवेन रहे, इवेन के केस में आए तो वहाँ वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही देगा। उसका मतलब है आप तोड़ भी सकते हैं, 3/-1 गुना 3/-1 यहाँ गुना -3/-1 और जो है इंटू 3/-1 लिख सकते हैं। 4 बार है तो 4 बार रिपीट कर दें, इनफाइनाइट बार आता तो इनफाइनाइट बार में रिपीट करते हैं, 5 बार आता तो 5 बार रिपीट करते हैं। तो इसको 3 किया 9 9 किया 27 27 किया 81 होगा कि नहीं। अब माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस, यहाँ ये दोनों किए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस माइनस और माइनस गुने माइनस, फिर प्लस आ गया कि नहीं। क्यों आया प्लस, क्योंकि पावर जो है आपका क्या था, इवेन था। तो इवेन के केस में हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका आंसर जो है 21/1 आएगा, दैट मीन्स सॉरी 81 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन बता दिया गया। कुछ और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं। छोटी भूलिए तो इसको लिखिएगा जल्दी सा, हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं उसको भी। इसको लिखिएगा जल्दी छोटू, आशा करते लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये भी मिटा देते। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके आगे हम लोग करेंगे क्या, तो इसके आगे जो है
स्टेट कह रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स बताने के लिए कह रहा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, जो कि आपका 8 पर पावर 0.25 है और इंटू 2 पर पावर 0.25 है और बराबर 2। बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है। और आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें पहला कह रहा है 7 पर पावर 9 भागा 7 पर पावर 5, तो आसान है। तो बराबर कह रहा है 1/7 पर पावर कितना हो, यहाँ भरना है। उसके बाद दूसरा इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि -4/5 पर पावर आपका 4 है और भागा जो है -4/5 पर पावर -2 है और बराबर किसके बराबर है, -5/4 पर पावर आपका यहाँ भरना है छोटी, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। यही आपका क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं ये सब आप लोग से क्वेश्चन बनना चाहिए छोटू। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को तीसरा नंबर और चौथा नंबर कोशिश कीजिएगा। बात समझ में आ रहा? क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया गया छोटू, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए ये सब क्वेश्चन दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा? आप इसको कोशिश करके देखिएगा, नहीं बनता है तो फिर हम लोग अगले क्लास में इसको बताया जाएगा, है कि नहीं। तो इसको जो है आप लोग का होमवर्क है, ये पहला है कि 8.025 है और गुने 2 पर पावर 0.25 बराबर 2 है। क्या इतना को सॉल्व करते हैं तो 2 के बराबर होता है कि नहीं। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको लाने के लिए आपको बेस को सेम करना होगा। हम लोग के तो यही जना रहा है ना कि दोनों का जो है बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो आसान हो जाएगा छोटू। तो उसी तरह से आप कोशिश कीजिएगा कि 8 के लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यू और 2 पर पावर क्यू गुने 0.25 होगा, 0.25 गुने 3 करेंगे और यहाँ 2 पर पावर 0.25, दोनों का 2 पर पावर इतना है और 2 पर पावर इतना होगा, दोनों का बेस सेम होगा। फिर जो है जब बेस सेम तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसी अनुसार से हम लोग आसानी से कर सकते हैं छोटू। आशा करते हैं सभी लोग से बनेगा, और नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में ये क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा तो फिर बता दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा? और बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप लोग भी क्वेश्चन को कुछ प्रैक्टिस करें। अगर तो आप रोबोट नहीं बनाना है कि रोबोट नहीं है ना, मतलब सिर्फ बता रहे आप छाप रहे तो उसमें मज़ा नहीं आए। आप भी कोशिश करके देखिए, बनता है तो सही बात, नहीं बनता फिर बताया जाएगा। और नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं छोटू। पिछले वाला भी दिया गया होमवर्क और भी आज भी ये वाला दिया गया है। दोनों को जो भी बच्चे बना लेंगे, सीरियसली बच्चे हैं, वो व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।